के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्य, सज्जन और सन्नारियों, चलिए सुनाता हूँ महाराज जनक और सुखदेव जी की जीवन की एक दिव्य घटना। सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी भगवान शंकर के अवतार थे। जन्म से ही बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनको अपने ज्ञान का थोड़ा अभिमान हो गया। व्यास जी ने सोचा, अगर इस पुत्र को अभिमान हो गया तो मेरी तो भक्ति और शक्ति सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा, सुखदेव, तुम भले बहुत ज्ञानी, लेकिन जनकपुरी जाओ, मिथिला नगरी, महाराज जनक से ज्ञान लेके आओ ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। पिताजी की आज्ञा से महाराज जनक की नगरी में सुखदेव जी पहुंचे, लेकिन मन में अभिमान था कि एक संसारी राजा हमें क्या ज्ञान देगा। महाराज जनक ने 7 दिन तक सुखदेव जी से मुलाकात नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया था कि सुखदेव आया तो है ज्ञान ले, लेकिन अभिमान से भरा है। 7 दिन के बाद महाराज जनक ने सुखदेव जी को बुलाया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतनी दूर से जनकपुरी में क्यों आए? सुखदेव जी ने कहा, हमारे पिताजी की आज्ञा है कि आपसे थोड़ा ज्ञान लिया जाए। जनक महाराज ने कहा, ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है, ज्ञान के लिए दक्षिणा देनी पड़ती है। हमारे लिए क्या लाए? सुखदेव जी ने कहा कि सारी विद्याएं मुझे उपलब्ध है। आप अपनी इच्छा प्रकट करिए और मैं उस सारे वैभव को यहीं पर खड़ा कर देता हूं। महाराज जनक ने सोचा, इसका अभिमान अभी दूर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस दुनिया में जो चीज बेकार में बेकार हो, किसी काम में ना आती हो, वो चीज लेके आओ। अब सुखदेव जी ने सोचा कि ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो किसी काम में नहीं आती, अभी लेके आया। राजमहल से बाहर निकला, बाहर धूल पड़ी हुई थी। तब तक महाराज जनक ने अपने पूरे राज्य में ईश्वरीय तत्व को व्याप्त कर दिया, ब्रह्म व्याप्त कर दिया। मिट्टी उठाया सुखदेव जी ने, मिट्टी से आवाज आई, महाराज जनक, मैं बेकार नहीं हूँ। जब औरतें रसोई बनाती हैं तो मैं बर्तन मांजने के काम में आती। अरे, मेरा एक कण कण कीमती है। जनक सुखदेव जी आगे बढ़े, एक सड़ी हुई लकड़ी पड़ी थी, उसको उठाया, उसमें से आवाज आई, सुखदेव जी, मैं भी बेकार तो नहीं हूँ। जब औरतें खाना बनाती है, चूल्हा जलाने के, अग्नि प्रज्वलित करने में मैं बहुत काम में आती हूँ। ऐसे जिस सामान को सुखदेव जी हाथ लगाते, उस सामान से ब्रह्मनाद होता कि मैं काम का हूँ, मैं काम का हूँ, मैं काम का हूँ। घूमते घूमते सुखदेव जी मनुष्य का त्याग किया हुआ मल सूखा हुआ पड़ा था, वहाँ देखा और उसको उठाया, उसमें से भी आवाज आई कि सुखदेव जी, मैं भी बेकार नहीं, बरसात होगी तो जो आसपास की वनस्पतियाँ हैं ना, उसमें खाद की तरह काम करूँगा। तो सुखदेव जी हाथ जोड़ के कहा, मनुष्य का त्याग किया हो मल भी अगर काम में आता है तो हे मल, आप मुझे बताओ, इस संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी काम में नहीं आती? मल ने कहा, सुनो मेरी कहानी। सुंदर फल, सूखा मेवा, दिव्य अनाज था, लोग मुझे संभालते, लेकिन 24 घंटे मनुष्य शरीर का मुझे संग मिल गया और आज मेरी दशा ये हो गई कि लोग अगर मुझे स्पर्श करें तो उनको नहाना पड़ता है, वो अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए अगर खराब में खराब कोई चीज़ है तो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का यह शरीर है। सुखदेव जी को ज्ञान हुआ। सुखदेव जी महाराज जनक के पास पहुँचे और कहा, मैं ही अपना शरीर आपको अर्पण करता हूँ,
जनक महाराज ने कहा, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आप जाइए। तो मित्रों, अगर कुछ काम में नहीं आता है तो मानव शरीर है, बाकी सब कुछ काम में आता है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करो, अपने प्रश्नों का उत्तर पाओ। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, अपना ध्यान रखो, घंटी भी बजाओ। जय बोल।